दर्शाते हैं। ये इन 3 लक्षणों से आप पता लगा सकते हो कि आज आपका अंडा फूटने वाला है, और जब अंडा फूट जाएगा तो आपका ओवुलेशन भी हो जाएगा। तो कौन-कौन से लक्षण है, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि ओवुलेशन के आपको कौन-कौन से लक्षण होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि जब आपका ओवुलेशन होता है तो आपकी बॉडी में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ओवुलेशन को ही अंडा फूटना बोला जाता है, अंडा रप्चर होना बोला जाता है। ओवुलेशन को ही ये सारा चीज़ बोला जाता है। तो जब आपका अंडा फूटता है तो आपकी बॉडी में लक्षण दिखाई देते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आपका अंडा फूटता है तो किन-किन चीज़ों से, किन-किन तरीकों से आप पता कर सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है वो ये तरीका है कि आप डॉक्टर से फॉलिकल करवा के ये जो है पता लगा सकते हो कि अब आपका अंडा फूटने वाला है। उसके बाद जो डॉक्टर से फॉलिकल कराना पड़ेगा, अगर आपकी पीरियड 28 दिन और 35 दिन के बीच में आते हैं तो 10वें दिन से लेके और 14-15 दिन तक आपको फॉलिकल जो है मॉनिटरिंग करती है डॉक्टर, और आपको सोनोग्राफी होता है और कुछ नहीं होता है। 2 से 3 चक्कर आपको जो है हॉस्पिटल के लगाने पड़ेंगे, और वहाँ पे आपको एक ही चीज़ नहीं फ़ायदा होता है, आपको ये भी पता चलता है कि आपका जो है अंडा कितने एमएम का है, एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस कितने एमएम की है, और ये भी पता चलता है कि आपका अंडा कब रप्चर हो रहा है। ये सारा चीज़ उसमें जो है डॉक्टर आपको बताती है। अब फ्रेंड्स, जो दूसरा तरीका है वो पता लगा सकते हो कि अब आपका अंडा रप्चर होने वाला है। ओवुलेशन किट आप मार्केट से खरीद के लाओ। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। या फिर शॉप का जो ऑप्शन आता है ना, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। तो आप ओवुलेशन किट के माध्यम से भी चेक कर सकते हो कि अब आपका अंडा फूटने वाला है। फ्रेंड्स, सभी लोग हर महीने ओवुलेशन किट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि अपनी बॉडी को जो है मॉनिटर करना है, क्योंकि 1-2 महीने आप ओवुलेशन किट जो है खरीद कर लाकर और चेक कर सकते हो। बट ये हर महीने की प्रोसेस होती है। हर महीने ये काम आप नहीं कर सकते हो। तो हर महीने के लिए आपको क्या करने हैं कि आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो कि आपकी बॉडी में क्या-क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला तो फ्रेंड्स आपको लक्षण दिखाई देता है कि जब आपको ओवुलेशन होने वाले रहते हैं, अंडा निकलने वाला रहता है, तो सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देता है डिस्चार्ज का। जब फ्रेंड्स आपका अंडा निकलने वाला रहता है, जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है, तो जो डिस्चार्ज है वो बढ़ा हुआ फील होने लगता है। ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी से, यानी कि जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है, डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा निकलने लगता है। और फ्रेंड्स, ये जो डिस्चार्ज निकलते हैं, ये डिस्चार्ज होता कैसा है? ये डिस्चार्ज बिल्कुल आपको लिक्विड ही होता है, बिल्कुल वाटरी होता है, पानी होता है। इसमें 99% पानी होता है और कुछ नहीं होता है। और ये आपको जो अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना, जब तोड़ते हो अंडा, जो व्हाइट पार्ट निकलता है, वैसा ये जो है डिस्चार्ज निकलता है। बिल्कुल। और इसका एक और साइन है फ्रेंड्स, जब हाथ में लोगे ना तो ये तार जैसे इस चाशनी की तरह ये तार बनेगा। अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको निकल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी हो गई है, आपको कहीं न कहीं ओवुलेशन की प्रक्रिया चल रही है, ओवुलेशन होने वाले हैं। दूसरा फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपके ओवुलेशन होने वाले रहते हैं तो हल्का-सा आपको स्पॉटिंग होता है। पीरियड के बीचों-बीच के दिनों में ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 से 35 दिन के बीच में है, तो 10वें दिन से लेके 20वें दिन 21वें दिन के बीच में ये सारा चीज़ आपको दिखाई देने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको हल्का-सा स्पॉटिंग होगा, हल्का-सा स्पॉटिंग ब्लीडिंग क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि जो आपकी ओवरी का मुँह है ना, वो छोटा-सा, हल्का-सा छोटा है। जब ये आपकी ओवरी का मुँह हल्का-सा छोटा है और जो आपका अंडा है उससे हल्का-सा बड़ा होता है, और जब अंडा निकलता है ओवरी से बाहर फ्लूपियन ट्यूब में जाने के लिए, तो वहाँ पे जो है रगड़ होता है। यानी कि छोटे सामान से बड़ा सामान निकलेगा तो उसकी दीवार रगड़ खाएगी ना, तो दीवार जो है रगड़ खाती है, ओवरी जो है रगड़ती है, उसकी वजह से हल्का-सा 2-3 ड्रॉप आपको स्पॉटिंग भी हो सकती है पीरियड के बीचों-बीच के दिनों में। तो अगर स्पॉटिंग भी हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपका ओवुलेशन होने वाला है, इसीलिए आपको स्पॉटिंग हो रही है। तीसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका सेक्सुअल डिज़ायर का बढ़ना। देखो डियर, ऐसे तो आपको इंटरकोर्स करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करेगा, लेकिन जब आपका ओवुलेशन की प्रक्रिया चलने लगेगी, ओवुलेशन होने लगेंगे, तो आपको हल्का-फुल्का इंटरकोर्स करने की अंदर से इच्छा करने लगेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल हाई पे होता है, एलएच हाई पे होता है, एफएसएच हाई पे होता है। ये सारे हार्मोन हाई पे होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाता है, लिबिडो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको इंटरकोर्स की इच्छा अंदर से होने लगती है। तो ये भी लक्षण दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं आपका ओवुलेशन होने वाला है।
चौथा जो लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, आपका मूड इनहेंस होना। कभी गुस्सा आएगा, कभी चिड़चिड़ापन आएगा, कभी आपको हैप्पी फील होने लगेगा। पीरियड के बीचों बीच के दिनों में ऐसा फील होगा कि बिल्कुल ही आप हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है, यानी कि हैप्पीनेस आपको फील होने लगेगा। बहुत ही ज्यादा आप हैप्पी फील करने लगोगे। अगर आपको बहुत ही ज्यादा अंदर से हैप्पी फीलिंग आती है तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। अब आपका जो है अंडा रप्चर होने वाला है, अंडा फूटने वाला है। तो ये लक्षण आपको फ्रेंड्स पीरियड के बीचों बीच के दिनों में दिखाई देंगे। पीरियड के समय और पीरियड के जो है बीचों बीच के दिन के बाद दिखाई दे रहा है तो ओवुलेशन नहीं माना जाएगा। पीरियड के बीचों बीच के दिनों में जब दिखाई देगा तो ही ओवुलेशन माना जाता है कि ये ओवुलेशन के लक्षण होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला लक्षण दिखाई देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण, आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना। जब आपका ओवुलेशन होने लगता है तो उस समय आपका 1 से 2 डिग्री या फिर आधा से 1 डिग्री आपकी टेम्परेचर बढ़ी हुई फील होती है। ये टेम्परेचर फ्रेंड्स आपको ऐसा फील होता है कि आपको फीवर जैसा फील, हल्का हल्का आपको फीवर जैसा फील होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि हल्का हल्का फीवर जैसा फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका ओवुलेशन होने वाला है, क्योंकि जब आपकी ओवुलेशन होने वाले रहते हैं, अंडा रप्चर होने वाला रहता है, अंडा फूटने वाला रहता है, तो बेसल बॉडी टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बढ़ी हुई फील होने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ी हुई फील हो रही है तो कहीं ना कहीं ये आपके ओवुलेशन के लक्षण होते हैं, ओवुलेशन होने वाले होते हैं, इसीलिए ये जो है आपको दिखाई देने लगते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं क्या मिस्टेक करती हैं, उनको फीवर जैसा फील होने लगता है तो क्या करती हैं, मेडिकल स्टोर जाती हैं, दम मेडिसिन मंगा के खा लेती है, किसी से भी मेडिसिन मंगवा के खा लेती है, जो कि आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप मेडिसिन खाते हो तो इससे होता क्या है कि जब आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ला के खाते हो तो इसमें आपको नहीं पता है कि वो कितने एमजी का है, उसमें एंटीबायोटिक है या फिर नहीं है। आप तो डॉक्टर से बताए नहीं हो, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाए हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको जो है एंटीबायोटिक दिया जाता है, और जो फीवर की मेडिसिन होती है वो कई कंपनी का होता है फ्रेंड्स। आपको पैरासिटामोल हो गया या फिर बहुत सारे कंपनियां हैं। अगर पैरासिटामोल नॉर्मल 250 एमजी का खाते हो तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको फीवर है, फीवर बताओगे ठीक, और आपको जो है 500 1000 एमजी का या फिर 750 एमजी का पैरासिटामोल दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ये आपको नुकसान करता है, ये आपको जो है फायदा नहीं करता है, ये आपको नुकसान करता है। उस समय तो आपको फायदा करेगा लेकिन बाद में आपको बहुत ही ज्यादा ये नुकसान करता है। तो कभी भी आपको फीवर वगैरह हो तो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन नहीं खाने चाहिए, हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ के ही मेडिसिन खाने चाहिए, ऐसा मेडिसिन नहीं खाने चाहिए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको कौन कौन से लक्षण होंगे तो आपको ओवुलेशन का होगा और आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, और अंडा फूटेगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। वैसे फ्रेंड्स ये सारा चीज एक ही को बोला जाता है। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।